क्या कभी आपके मन में यह सवाल आया है कि हमारी रोजमर्रा की सामान्य आदतें हमारे दिमाग को धीरे धीरे नुकसान पहुंचा सकती हैं? हम किसी असाधारण या बहुत बड़ी चीज की बात नहीं कर रहे। हम उन आदतों की बात कर रहे हैं जिन्हें समाज सामान्य मानता है, और कुछ लोग तो इन्हें उत्पादकता की निशानी भी समझते हैं। आज हम ऐसी ही 6 आदतों के बारे में बात करेंगे, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इनमें से कम एक आदत आपको अपनी दिनचर्या को बिल्कुल नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देगी। हमारा दिमाग एक अविश्वसनीय रूप से जटिल और साथ ही एक बहुत ही नाजुक अंग है। यह हमारे अनुभवों और जीवन शैली के अनुसार लगातार बदलता रहता है। इस प्रक्रिया को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है, लेकिन यही लचीलापन इसे नकारात्मक प्रभावों के प्रति संवेदनशील बनाता है। जो कुछ भी आप आज करते हैं, वह सचमुच आपके दिमाग को आकार देता है, जिसके साथ आपको कल जीना है। तो सुनिए, आज हम पहली उस आदत की बात करेंगे जो दिखने में तो सबसे सीधी सादी लगती है, पर है बहुत खतरनाक, और वो है नींद की कमी। बताइए, हम में से कौन ऐसा नहीं जिसने कभी काम के लिए या किसी मनपसंद सीरियल के लिए अपनी 2-4 घंटे की नींद कुर्बान न की हो। हम अक्सर सोचते हैं, कोई बात नहीं, हफ्ते भर की नींद तो छुट्टी के दिन पूरी कर लेंगे। पर यकीन मानिए, ये हमारे दिमाग को लेकर सबसे बड़ी और खतरनाक गलतफहमी है। जरा सोचिए, हमारा दिमाग किसी बड़े बिजी शहर जैसा है। दिन भर ये दिमाग खूब सारे कूड़े, यानी जहरीले प्रोटीन और अपने कामकाज से बने बेकार पदार्थ बनाता रहता है। और जब आप सोते हैं ना, तो इस शहर की सड़कों पर एक खास सफाई करने वाली टीम निकल पड़ती है। इस व्यवस्था को ग्लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। जब हम गहरी नींद में होते हैं, तो दिमाग की कोशिकाएं थोड़ी सिकुड़ती हैं, और उनके बीच बने रास्तों से दिमाग में एक खास तरल पदार्थ, जिसे मस्तिष्क मेरु तरल कहते हैं, बहना शुरू होता है। ये तरल पदार्थ दिन भर जमा हुए सारे कचरे को अक्षरशः धोकर बाहर निकाल देता है। ये समझ लीजिए, कोशिकाओं के स्तर पर पूरी तरह से साफ सफाई होती है। और यहीं से शुरू होती है सबसे जरूरी बात। रात में जो मुख्य जहरीले पदार्थ साफ होते हैं, उनमें से एक है बीटा एमिलॉइड नाम का प्रोटीन, जिसके बारे में खूब चर्चा होती है। वैज्ञानिक सीधे सीधे इसके जमा होने को अल्जाइमर जैसी गंभीर बीमारी से जोड़ते हैं। जब आप नियमित रूप से कम सोते हैं, तो आप इन सफाई कर्मचारियों को अपना काम करने ही नहीं देते, और फिर कूड़ा जमा होता जाता है दिन ब दिन। कम समय के लिए देखें तो इसकी वजह से दिमाग में धुंधलापन, चिड़चिड़ापन और किसी काम पर ध्यान न लगा पाना जैसी दिक्कतें आती हैं। याद कीजिए, वो वक्त जब आपको कोई सही शब्द याद नहीं आता। ये सिर्फ थकावट नहीं है, ये दरअसल आपका दिमाग है जो अपने ही कचरे में दम घोंट रहा है। तो समझिए, हर रात की पूरी नींद कोई ऐश नहीं, बल्कि शरीर और दिमाग के लिए एक बेहद जरूरी प्रक्रिया है। तो चलिए, अब देखते हैं आपकी थाली में क्या है। हमारी दूसरी आदत है मीठा और पैक्ड खाने का बहुत ज्यादा शौक। सुबह नाश्ते में क्रोइसेंट, दोपहर में मीठा दही, और रात को पिज्जा। सुना सुना लगता है ना? हम अपनी सेहत और फिगर की चिंता तो करते हैं, पर शायद ही सोचते हैं कि उस वक्त हमारे दिमाग के अंदर क्या चल रहा होता है। जब भी आप ज्यादा चीनी वाली कोई चीज खाते हैं, तो आप अपने शरीर में और खासकर अपने दिमागज में एक तरह की सूजन पैदा कर देते हैं। इसको ऐसे समझिए जैसे एक छोटी सी आग हो जो अंदर ही अंदर धीरे धीरे सुलग रही हो। ये एकदम से जलाती नहीं है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ अंदर से खराब करती जाती है। और यहाँ यह आग आपके दिमागों की कीमती रगों को और उन खून की नलियों को नुकसान पहुंचाती है जो उन्हें पोषण देती है। यही आग है जो दिमागों के कोहरे, ब्रेन फॉग की एक बड़ी वजह बनती है। जब आप उदास रहते हैं, अपने ख्यालों को इकट्ठा नहीं कर पाते, और छोटे छोटे काम भी मुश्किल लगने लगते हैं। ये आलस नहीं है, बल्कि आपका दिमाग आपको एसओएस का सिग्नल दे रहा है, क्योंकि उसके सारे साधन इस अंदरूनी सूजन से लाडीडीएचने में खर्च हो रहे हैं। लंबे समय में ऐसा खानपान डिमेंशिया, यानी भूलने की बीमारी होने का खतरा बहुत बढ़ा देता है। असल में हर एक एक्स्ट्रा मीठी चीज उस दीवार की एक छोटी सी ईंट है जो एक दिन आपको आपकी अपनी यादों से अलग कर सकती है।
तो अगली बार जब आप एक सेब और एक मिठाई के बीच चुने, तो याद रखिएगा कि आप सिर्फ अपना पेट ही नहीं, बल्कि अपने दिमाग को भी पोषण दे रहे हैं। तो चलिए, अब बात करते हैं एक तीसरे ऐसे चुपचाप नुकसान पहुंचाने वाले कारण की, जिसे हम अक्सर आजकल की जिंदगी का एक अटूट हिस्सा मान लेते हैं। और यह है लगातार रहने वाला तनाव या क्रॉनिक स्ट्रेस। हम यहां उस थोड़े समय के तनाव की बात नहीं कर रहे हैं जो आपको तब होता है जब आप किसी बस या ट्रेन को पकड़ने की जल्दी में होते हैं, बल्कि हम बात कर रहे हैं उस लगातार बने रहने वाले अंदरूनी दबाव की, जो कामकाज की चिंता, पैसों की परेशानी या रिश्तों में चल रही उलझनों की वजह से मन में हमेशा बना रहता है। आपका दिमाग किसी असली शारीरिक खतरे और किसी की डांट या अप्रिय बात में कोई फर्क नहीं समझता। उसके लिए तो दोनों ही खतरा का संकेत है। इस खतरे के संकेत पर हमारे शरीर की एड्रिनल ग्रंथियां कॉर्टिसोल नामक हार्मोन छोड़ती है। कम मात्रा में यह शरीर को चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करता है। लेकिन जब यह तनाव लगातार बना रहता है, तो कॉर्टिसोल का स्तर भी शरीर में हमेशा बढ़ा रहता है। और बस यहीं से सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचने लगता है। कॉर्टिसोल की अधिकता दिमाग के एक बहुत ही जरूरी हिस्से, जिसे हिप्पोकैम्पस कहते हैं, के लिए जहरीली होती है। यह हिप्पोकैम्पस हमारी याददाश्त और सीखने का मुख्य केंद्र होता है। इसे आप एक ऐसे माली की तरह समझ सकते हैं जो दिमाग में नई यादें उगाता है और पुरानी यादों की ठीक से देखभाल करता है। तो इस माली के लिए कॉर्टिसोल एक तरह से तेजाबी बारिश जैसा है। यह दिमाग की कोशिकाओं के आपसी कनेक्शन को नुकसान पहुंचाता और तोड़ देता है। और लंबे समय तक ऐसा रहने पर हिप्पोकैम्पस का आकार सचमुच छोटा हो सकता है। वह सिकुड़ सकता है। इसीलिए जब हम बहुत ज्यादा तनाव में होते हैं, तो हमें नई बातें सीखना इतना मुश्किल लगता है और पुरानी बातें इतनी आसानी से भूल जाते हैं। हम सिर्फ थके हुए नहीं होते, बल्कि हमारे दिमाग को सच में शारीरिक नुकसान पहुंच रहा होता है। और अब हम बात करते हैं चौथी आदत की, जो आज के इस डिजिटल जमाने में एक बड़ी समस्या बन गई है। यह है सामाजिक अकेलापन। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो पहाड़ों या जंगलों में रहते हैं। नहीं, मैं हम सब की बात कर रहा हूं, जो सोशल मीडिया पर हजारों दोस्तों से घिरे होने के बावजूद अंदर से बहुत अकेला महसूस करते हैं। भले ही आप स्वभाव से अकेले रहना पसंद करते हो और शांति में ऊर्जा पाते हो, पर पूरी तरह से आमने सामने की बातचीत ना करना आपके दिमाग के लिए एक खतरे की घंटी है। असल में हमारा दिमाग कुदरती तौर पर एक सामाजिक अंग है। लाखों सालों के विकास ने उसे सिखाया है कि समूह का हिस्सा होना यानी सुरक्षित रहना, और अकेले रहना यानी खतरे में होना। जब हम लंबे समय तक लोगों से सीधे बातचीत नहीं करते, तो दिमाग बचने के मोड में चला जाता है। वह दुनिया को ज्यादा खतरनाक जगह समझने लगता है, जो उस लगातार तनाव को बढ़ावा देता है, जिसकी चर्चा हमने पहले भी की थी। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। लोगों से मिलना जुलना और बातचीत करना शायद दिमाग के लिए सबसे बेहतरीन और पूरी कसरत है। एक साधारण बातचीत के दौरान आप एक साथ दिमाग के दर्जनों हिस्सों का इस्तेमाल करते हैं। आप बात सुनते हैं और समझते हैं, चेहरे के हाव भाव और इशारे समझते हैं, जरूरी जानकारी याद करने के लिए याददाश्त के हिस्सों को सक्रिय करते हैं, और जवाब तैयार करने के लिए दिमाग के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, सोचने समझने वाले हिस्से, का इस्तेमाल करते हैं। यह न्यूरॉन्स के लिए एक सच्ची कसरत है। खुद को इससे दूर रखकर आप दिमाग को जरूरी कसरत से वंचित करते हैं, और वह बिना कसरत वाली मांसपेशी की तरह धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। आगे बढ़ते हैं। हमारी पांचवी आदत, जो आजकल हमारे हाथों में ही बस गई है, यह है सोशल मीडिया पर बिना सोचे समझे बस यूं ही स्क्रॉल करते रहना। हम अक्सर इसे आराम करने, दिमाग को थोड़ा हल्का करने या बस थोड़ा समय बिताने का बहाना देते हैं, मगर असलियत कुछ और है। इन पलों में हम आराम नहीं करते, बल्कि हम अपने दिमाग को आज के जमाने के सबसे बड़े और शातिर जाल में फंसा देते हैं। समझिए, हमारे दिमाग को नई चीजें बहुत पसंद है, और सोशल मीडिया की ये फीड तो नई जानकारी का एक ऐसा सिलसिला है जो कभी खत्म ही नहीं होता। हर पोस्ट,
हर वीडियो, हर लाइक, ये डोपामाइन यानी खुशी देने वाले हार्मोन का एक छोटा सा उछाल होता है। दिमाग को तुरंत खुशी मिलती है और वह और ज्यादा पाने की चाह में लग जाता है। ये ठीक वैसा है जैसे न्यूरॉन्स के लिए फास्ट फूड हो, तेज, छटपटा, लत लगाने वाला, पर दिमागी सेहत के लिए बिल्कुल बेकार। और अब बात करते हैं सबसे बड़े खतरे की। जब दिमाग को ऐसी छोटी चमकीली चीजों को देखते रहने की आदत पड़ जाती है, तो वह धीरे धीरे किसी एक चीज पर गहराई से और लंबे समय तक ध्यान लगाने की अपनी क्षमता खो देता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे आप किसी मांसपेशी को सिर्फ हल्के और तेज झटके देकर ही मजबूत करे। वह कभी भी लंबे और टिकाऊ काम के लिए तैयार नहीं हो पाएगी। नतीजा ये होता है कि आजकल किताब के कुछ पन्ने पढ़ना, बिना रुके कोई मुश्किल फिल्म देखना या किसी भी काम में पूरी तरह से मन लगाना एक बड़ी चुनौती बन जाता है। हम खुद ही अपने दिमाग को सतही और भटका हुआ बनाते जा रहे हैं। और आखिर में एक और आदत है जिसे हम अक्सर दिमागी काम समझ लेते हैं। यह है बैठे रहने वाली जीवन शैली। आप शायद घंटों तक मुश्किल पहेलियां सुलझाते हैं, नई चीजें सीखते हैं या कोई जटिल काम करते हैं और सोचते हैं कि आप अपने दिमाग की कसरत कर रहे हैं। लेकिन अगर इस दौरान आपका शरीर बिल्कुल भी नहीं हिलता, तो आप अपने शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंग यानी दिमाग को फायदा पहुंचाने की बजाय उसे नुकसान ही पहुंचा रहे हैं। जरा इस बात पर गौर कीजिए। एक वयस्क इंसान का दिमाग शरीर के कुल वजन का सिर्फ 2% होता है, लेकिन यह शरीर में आने वाली कुल ऑक्सीजन और ग्लूकोज का 20% तक अकेला ही इस्तेमाल कर लेता है। यह सचमुच एक बहुत भूखा अंग है। और इस भोजन को दिमाग तक कौन पहुंचाता है? बिल्कुल सही, हमारी रक्त संचार प्रणाली यानी खून का दौरा। जब आप घंटों बैठे रहते हैं, तो शरीर में खून का दौरा धीमा पड़ जाता है। ऐसे में दिमाग तक कम ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंच पाते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे आप एक ताकतवर स्पोर्ट्स कार को बहुत ही घटिया पेट्रोल से चलाने की कोशिश कर रहे हो। कार चलेगी तो सही, लेकिन बार बार अटकेगी और अपनी पूरी रफ्तार या क्षमता से कभी नहीं चल पाएगी। लेकिन इसके पीछे एक और गहरा कारण भी है। जब हम शारीरिक रूप से सक्रिय होते हैं, तो हमारे शरीर में एक खास पदार्थ बनता है। इसे न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर ऑफ ब्रेन या संक्षेप में BDNF कहते हैं। वैज्ञानिक इसे दिमाग की कोशिकाओं यानी न्यूरॉन्स के लिए खाद कहते हैं। यह प्रोटीन नई नस कोशिकाओं को बनाने में मदद करता है, पुरानी कोशिकाओं के बीच के रिश्तों को मजबूत करता है और दिमाग को बुढ़ापे से बचाता है। तो सोचिए, बैठे रहकर आप अपने दिमाग को इस बेहद महत्वपूर्ण खाद से खुद ही दूर कर रहे हैं और उसे धीरे धीरे कमजोर पड़ने के लिए छोड़ रहे हैं। आइए हम नींद की कमी की समस्या पर थोड़ा और गौर करें, क्योंकि इससे जुड़ा एक बहुत ही प्रचलित और खतरनाक भ्रम है। कई लोग दिल से मानते हैं कि वे हफ्ते के आखिर में अपनी अधूरी नींद पूरी कर सकते हैं। 5 दिन जी तोड़ मेहनत करके, सिर्फ 5 घंटे सोकर और फिर शनिवार को दोपहर तक बिस्तर में पड़े रहने से लोग सोचते हैं कि उनका संतुलन ठीक हो जाएगा। लेकिन अफसोस, हमारा दिमाग ऐसे काम नहीं करता। कल्पना कीजिए कि आपने अपनी कोई जरूरी दवा लेना छोड़ दिया। क्या आप अगले दिन उसकी दुगनी खुराक लेंगे ताकि कमी पूरी हो जाए? हमारे दिमाग के साथ भी ठीक ऐसा ही है। हमारे दिमाग में एक खास सफाई व्यवस्था होती है, जो रात के समय ही एक तय कार्यक्रम के अनुसार काम करती है। जब इसकी सफाई की बारी छूट जाती है, तो यह एक ऐसी क्षति है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। जो जहरीले पदार्थ बाहर नहीं निकल पाते, वे कहीं नहीं जाते। वे दिमाग में ही रह जाते हैं और धीरे धीरे जमा होते रहते हैं। इतना ही नहीं, देर तक सोकर नींद पूरी करने की कोशिश हमारे शरीर की अंदरूनी घड़ी को बिगाड़ देती है, जो हमारे सोने और जागने के चक्र को नियंत्रित करती है। नतीजा ये होता है कि रविवार की शाम को आपको नींद आने में परेशानी होती है और आप नया काम का हफ्ता पहले से ही नींद की कमी के साथ शुरू करते हैं। इस तरह एक दुष्चक्र बन जाता है। तो हमारा दिमाग कोई बैंक खाता नहीं है जहां आप अपना कर्ज चुका सकें। ये तो एक बाघ की तरह है जिसे
रोजाना देखभाल की जरूरत होती है। तो चलिए एक बार फिर तनाव की बात करते हैं और इस बार एक और शायद और भी परेशान करने वाले पहलू पर गौर करते हैं। हम पहले ही जान चुके हैं कि लंबे समय तक रहने वाला तनाव हमारे हिप्पोकैम्पस को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन इसका एक और भी अप्रिय और अंदरूनी प्रभाव है। यह हमारे दिमाग के सबसे विकसित और मानवीय हिस्से को सचमुच बंद कर देता है। हम बात कर रहे हैं प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हमारे दिमाग का वह मुख्य अधिकारी है। यह योजना बनाने, सही और संतुलित निर्णय लेने, आत्मनियंत्रण रखने और तार्किक रूप से सोचने के लिए जिम्मेदार है। जब तनाव के कारण दिमाग लड़ो या भागो मोड में चला जाता है, तो उसे लगता है कि अब लंबे सोचने विचारने का समय नहीं है। उसे तुरंत अपनी सहज प्रवृत्ति से काम करना होता है। इसीलिए वह सोचने विचारने वाले प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से सारे संसाधन हटाकर दिमाग के अधिक आदिम भावनात्मक केंद्रों की ओर मोड़ देता है, जैसे कि एमिगडाला। इसका असल जिंदगी में क्या मतलब है? इसका मतलब है कि तनाव की स्थिति में हम ज्यादा आवेगपूर्ण, चिड़चिड़े और जोखिम उठाने वाले बन जाते हैं। यही वजह है कि एक थका देने वाले दिन के बाद हम अक्सर अपने करीबियों पर गुस्सा निकालते हैं, सेहत के लिए बुरा खाने, शराब पीने या बिना सोचे समझे पैसे खर्च करने लगते हैं। हमारा वह मुख्य अधिकारी अस्थायी रूप से अपनी जगह से हट जाता है और हम ऐसे गलत फैसले लेने लगते हैं जो तनाव को और बढ़ाते हैं, और इस तरह यह एक दुष्चक्र बन जाता है। लेकिन इन सभी कारकों में से सबसे नुकसानदेह कौन सा है? नींद की कमी, तनाव, चीनी। असली बात यहीं छिपी है। सबसे बुरी आदत जो आपके दिमाग को धीरे धीरे कमजोर करती है, वह इनमें से कोई एक अकेली नहीं है, बल्कि यह इनकी आपस में जुड़ी हुई प्रणाली है जो बिना सोचे समझे चलती रहती है। ये आपके जीवन शैली पर ध्यान न देने की आदत है। जब आपकी नींद पूरी नहीं होती, तो आप ऊर्जा पाने के लिए मीठा खाने लगते हैं। चीनी का अचानक बढ़ना चिंता पैदा करता है, जिससे तनाव और बढ़ जाता है। तनाव की स्थिति में आपके पास बातचीत करने या व्यायाम करने की ताकत नहीं होती और आप घंटों तक बिना सोचे समझे मोबाइल पर समय बिताते रहते हैं। ये अलग अलग समस्याएं नहीं हैं, बल्कि यह एक विशाल दुष्चक्र है जिससे बाहर निकलना मुश्किल लगता है। यह समझना कि ये आदतें आपस में जुड़ी हुई है और एक दूसरे को बढ़ावा देती है, आपके मस्तिष्क को स्वस्थ बनाने की दिशा में पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। आखिरकार सारा खेल सजगता का है। आपका दिमाग खुद को ठीक करने की अद्भुत शक्ति रखता है, बशर्ते आप उसे मौका दें। सब कुछ एक साथ बदलने की जरूरत नहीं है। छोटी शुरुआत करें। 15 मिनट पहले सो जाएं। एक मिठाई की जगह एक पल खाएं। बस लेने की बजाय पैदल चलें। ये छोटे छोटे कदम समय के साथ इस दुष्चक्र को तोड़ देंगे। यह वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर यह आपके लिए उपयोगी रहा हो तो इसे पसंद करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नए वीडियो आपसे छूटे नहीं। अब आपके लिए एक सवाल है, इनमें से कौन सी आदत आपको सबसे ज्यादा हैरान करने वाली या सबसे काम की लगी? कृपया टिप्पणी बॉक्स में बताएं, हम इस पर जरूर बात करेंगे।